नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए मिशन नारी शक्ति फेज 5 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद नगर स्थित बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिशन नारी शक्ति फेज 5 की शुरुआत मुख्यातिथि के रूप में सीओ अनूप शहर रामकरण सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में कोतवाली प्रभारी संजेश कुमार सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए की। इस अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन पर बल दिया गया। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने नारी शक्ति के ऊपर एक गीत गाकर नारी शक्ति को उजागर किया। सब इंस्पेक्टर कशिश सक्सेना ने कहा कि सीएम योगी ने शारदीय नवरात्रि के दौरान मिशन शक्ति का 5वां फेज शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने स्कूल की छात्राओं को सरकार द्वारा महिलाओं की सहायता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर बताए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क बनवाई गई है, जहां महिलाएं बेझिझक अपनी बात पुलिस से साझा कर मदद मांग सकती हैं। गांव-गांव जाकर भी मिशन शक्ति की टीम महिला चौपाल लगा रही है, जिसके माध्यम से उनके लिए जारी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान वीमेन पावर लाइन 1090, वीमेन हेल्पलाइन 181, चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन 1076, डायल 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, हेल्थ सर्विस 102, एम्बुलेंस सर्विस 108 की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नारी को ध्यान रखना चाहिए कि उसका आसपास किसी नारी के ऊपर भी अत्याचार न होने पाए। विद्यालय में लगे पिन बॉक्स में छात्राएं अपनी शिकायत डाल सकती हैं या विद्यालय में बनाई गई विशाखा समिति से भी मदद ले सकती हैं। नारी शक्ति 5 के कार्यक्रम को लेकर क्या बोली बीके पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य, देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। इस वर्ष भी मिशन शक्ति का 5वां चरण यानी कि फेज 5 लॉन्च किया गया है। 2020 से ही माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ष शारदीय नवरात्रि जब प्रारंभ होते हैं उसमें वो एक मिशन शक्ति का नया फेज लॉन्च करते हैं। उसी के रिगार्डिंग इस साल मिशन शक्ति का 5th फेज लॉन्च किया गया है, जो 22 सितंबर से स्टार्ट है। जैसा कि मैं आपको पहले भी एड्रेस कर चुकी हूँ, इस स्कूल में मेरा 2nd टाइम है। मैंने आपको इससे पहले एक साइबर अवेयरनेस पर एक आपकी क्लास ली थी एंड आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में भी बताया था। उसी के रिस्पेक्ट में आज हम फिर से कुछ नई चीज़ों को जानेंगे, नई चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। फेज 5 लॉन्च किया गया है। उसी के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। मिशन शक्ति केंद्र यानी कि एक ऐसा सेफ रूम जहां पर फीमेल्स आ सकती हैं, डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं या उनके साथ में जो फीमेल रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उसको हम इजीली और क्विक क्या करें रिजॉल्व कर सकें। क्या होता है, फीमेल्स जब भी पुलिस स्टेशन में जाती हैं तो जब वहां पर मेल्स बैठे हुए मिलते हैं तो उन्हें अपनी बात को बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो हेजिटेट होती हैं, वो बता नहीं पाती कि उनके साथ में क्या हो रहा है। तो इसी के लिए एक पहल स्टार्ट की गई है मिशन शक्ति केंद्र, जो चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें एक क्रेच भी बनाया गया है, यानी कि शिशु गृह भी बनाया गया है। यानी कि यदि कोई महिला आती है तो वो उससे कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी यदि वो अपने बच्चे को लेकर के वहां पे आ रही है। इसका विशेष रूप से है कि यदि आप यहाँ पर आएंगे तो आप अपनी बातों को सहजता से बता सकते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आप नोट करा सकते हैं। इसी के तहत गांव-गांव जाकर के हम मिशन शक्ति की जो टीम है वो महिलाओं की चौपाल लगा रही है, जो योजनाएं
महिलाओं से रिलेटेड हैं, जैसे कि फीमेल से रिलेटेड हैं, सामूहिक विवाह योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, कन्या सुमंगला योजना है, या अन्य जो राशन से संबंधित योजना है, राष्ट्रीय महिला पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, इस सब की जानकारी हम गांव-गांव जाकर के दे रहे हैं। लेकिन आप बच्चियां हैं, स्कूल में गर्ल्स हैं, तो जो हेल्पलाइन नंबर्स आपके लिए बने हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1090। नहीं, इसका नाम पहले हेल्पलाइन था, अब नाम है फॉरवर्ड लाइन। क्या है? मैंने आपको इसके लिए पहले भी एक बार नोट कराया था कि इसका नाम हेल्पलाइन से बदल करके फॉरवर्ड लाइन रखा गया है। फॉरवर्ड का मतलब शक्ति, पावर मीन्स अभी आपने ही एक नारी शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पे देखा था। आपकी जो एक टीचर थी, उन्होंने इतना अच्छा भरतनाट्यम स्टाइल डांस किया था और एक सॉन्ग भी यहाँ पे परफॉर्म हुआ था जिसके बोली कुछ ऐसे थे कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। यही था ना। अभी कुछ बच्चों ने तरीके से दर्ज करा सकते हैं, सीक्रेटली आप नोट कर सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, आपकी गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा। जहांगीराबाद बीके पब्लिक स्कूल में आज मिशन शक्ति 5 को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए हैं और किस उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम में लगातार सरकार किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को अग्रसर कर रही है, क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। आप विद्यालय प्रांगण में आए और आपने मिशन शक्ति कार्यक्रम के बारे में जानने की जिज्ञासा की और ये जानना चाहा कि हम विद्यालय में क्या प्रोग्राम इस मिशन शक्ति के अंतर्गत कर रहे हैं। तो आज ये केवल एक ही दिन का प्रोग्राम नहीं है, लगातार ये तो मिशन शक्ति 5.0 फेज है इसका, बट पहले से भी हम जब से ये योजना लॉन्च हुई है तब से हम लगातार इसके अंतर्गत कार्यक्रम विद्यालय में करते रहे हैं। और आज का दिन इसलिए विशेष है कि आज हमारे विद्यालय प्रांगण में हमारे सीओ अनूप सर श्री राजकरण सिंह जी और हमारे इंस्पेक्टर कोतवाल सर श्री संजेश कुमार और हमारे सब इंस्पेक्टर मैडम कशिश, ये तीनों लोग यहाँ पर आए और इन्होंने हमारी बच्चियों को मिशन शक्ति केंद्र से संबंधित सभी जानकारियां उनके साथ साझा की और ये देखा कि हम विद्यालय में इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या कार्य कर रहे हैं। जैसे उन बच्चों को हेल्पलाइन से रिलेटेड उन्होंने जानकारी दी, जो कि ऑलरेडी हमारे स्कूल में हम बच्चों के साथ कई बार ये जानकारी साझा कर चुके हैं और हमारे ये नंबर्स वॉल पर भी दिखाए गए हैं ताकि बच्चियां इन सारे नंबर से पहले से भी अवेयर हैं। कशिश मैडम का ये केवल पहली बार आना नहीं है, इससे पहले भी वो साइबर डिजिटल अरेस्ट को लेकर के उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा व्याख्यान हमारे स्कूल में दिया और उससे भी हमारी बच्चियां उसके बारे में उन बच्चियों को पता चला कि आखिर में डिजिटल अरेस्ट क्या है। और आज के इस युग में जहां पर हम एक तरफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट एनहांसमेंट की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों को ये भी जानना है कि इन सारी चीजों का एक पक्ष ये है तो दूसरा पक्ष क्या है। तो इस बात को लेकर के बच्चियों के साथ जानकारियां साझा की गई और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से बच्चों को हमने ज्ञान दिया, बच्चों को मिशन शक्ति के बारे में बताया कि स्पेशली ये प्रोग्राम महिला सशक्तिकरण के लिए है। जैसे कि ये प्रोग्राम 2 पार्ट में बटा हुआ है कि एक संबल है और एक सामर्थ्य है, तो इन सबसे संबंधित जानकारी हम टाइम टू टाइम अपनी बच्चियों को देते भी रहते हैं। अपनी छात्राओं को उस ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता है। वीमेन हैरेसमेंट रिड्रेसल काफी सारी कमेटियां, इससे रिलेटेड कमेटीज स्कूल में बनी हुई हैं, उसकी भी लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं। बच्चियां बहुत सारी कमेटीज को हेड कर रही हैं और आज आपने देखा भी होगा कि आज मैंने अपने विद्यालय में एक बच्ची को एज ए प्रिंसिपल यहाँ डेब्यूट किया और उसने सिंस मॉर्निंग सारा वर्क उसी ने देखा। तो ये वो चीजें हैं जो विद्यालय लगातार बच्चों को, महिलाओं को, छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए अनवरत रूप से कार्य कर रहा है। और इसी के साथ मुझे ये भी कहना है कि ये जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है, इट्स नॉट अ स्कीम, it's a movement and it's not confined to a program. It's a program that will go in the homes, in the society, and it will make our nation strong. And I should say that really it will change the scenario of entire India and it will strengthen the entire nation, that's India. So मुझे कहना है कि मिशन शक्ति दे रहा ये संदेश कि अब चारों ओर खुला है परिवेश, हर बच्ची का है मान और सम्मान
और उसको वो जिएगी पूरे दिल भर के, अपनी शान बनाएगी, अपनी शान। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज सारी बच्चियों ने इसके बारे में जाना, और ये एक वो चीज है जहां से वो अपना जो एक शब्द होता था कि अबला शब्द है, वो अब पूरी तरीके से डिक्शनरी में से गायब हो चुका है। वो पूरी तरीके से सबल हैं और उस सबलता के साथ, उस बल के साथ अपने जीवन को पूर्ण रूप से खुशहाली के साथ में, जोश के साथ, और एक जो उनकी इच्छा शक्ति है उसके साथ, जो उनका कुछ करने का जज्बा है उसके साथ आगे बढ़ेंगी और राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी।